हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन इकोनॉमी का 12वां पार्ट है। और चलिए महत्वपूर्ण तथ्यों को लेता हूँ और शुरू करते हैं। आप इसको गौर से सुनेंगे। इंडियन इकोनॉमी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो चलिए, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि ये विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? ये प्रश्न पूछा गया है पीसीएस का। मुद्रा संकुचन या मुद्रा स्फीति। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा स्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का या थोक मूल्य सूचकांक का? अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना या अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटती जाए या वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। या ये इसका प्रश्न है, इसलिए अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। काली मुद्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? काली मुद्रा ये ऐसी आय है जिसका औचित्य नहीं है, या ये वो आय है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ है? मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मूल्यों में कमी करके या मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर? बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बार बार सुनिए। ये जो बिंदु है महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन किया गया 1601 में या 1806 ईस्वी में। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग कहाँ खर्च होता है? लौह इस्पात के आयात पर या पेट्रोलियम के आयात पर? मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप कौन है? M2 या M1? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रापूर्ति में वृद्धि या मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादक में ह्रास, या मुद्रापूर्ति में वृद्धि? बहुत अच्छा है ये प्रश्न, इसको आप ध्यान से सुने। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर किससे संबंधित है? डॉलर से या चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से? और किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया? और मैं आपको ऑप्शन देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। रुपये का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, या ये सभी? और बताएं, अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना या अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना? देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? विदेशी मुद्रा भंडार में, और मैं आपको ऑप्शन देता हूं। आरबीआई के स्वर्ण भंडार, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, और आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां,
या ये सभी? और भारतीय रिजर्व बैंक का क्या कार्य नहीं है? मुद्रा योजना बनाना या निर्यातकर्ताओं को ऋण देना? तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दीजिए। इंडियन इकोनॉमी बहुत ही कंसेप्चुअल है। बार बार सुनिए, समझिए, लिखिए। थैंक यू।